हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। और यहाँ पे आप लोग जोडिएक्स की जो रीडिंग बना रही हूँ मैं, यू वर्सेस देम, बड़ा लाइक कर रहे हैं इनको। और आप लोग बोल भी रहे हैं कि ये रीडिंग लेके आओ, ये रीडिंग लेके आओ, तो सारी ही रीडिंग्स आनी है, सारे ही जोडिएक्स की रीडिंग आनी है। और कुछ लोगों ने बोला है कि कैंसर की लेके आओ, एकदम से देखनी है, अभी देखनी है, तो आज कैंसर की रीडिंग लेके आ रहे हैं। कैंसेरियंस के लिए है, कैंसर सोल ट्राइब के लिए है, उनकी लव रीडिंग, उनकी इमोशनल रीडिंग, उनका इमोशनल एस्पेक्ट क्या है, क्योंकि भाई वाटर एलिमेंट कैरी करता है और मून प्लैनेट से ड्रिवन है, तो सुपर सुपर इमोशनल है मेरा कैंसर सोल ट्राइब। सो कैंसर सोल ट्राइब की ये लव रीडिंग रहने वाली है। तो ये आप और आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, क्या एनर्जी एक्सचेंज है, किस तरह का आपका रिलेशनशिप है, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, ठीक है। और गाइज, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसकी हर एक चीज़ हर एक कैंसर सोल ट्राइब से 100% रेजोनेट नहीं कर सकती है, ये इसकी लिमिटेशन है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, इसको आप कभी भी देख सकते हैं, जब भी ये आपको मिले, इट मीन्स वहाँ से आप इसके साथ रेजोनेट करना शुरू कर सकते हैं। सो जनरल है, कलेक्टिव है और टाइम फ्रेम में बंधी हुई नहीं है। सो ये आपके कार्ड्स हैं जो आपके बारे में बताएंगे। और यहाँ पे आपके पार्टनर्स के कार्ड हम देखेंगे अभी कि उनके क्या हिडन एजेंडाज हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या नीड्स हैं इस रिलेशनशिप से। और ये मैरिड कपल्स के लिए एंड अनमैरिड कपल्स दोनों के लिए इक्वली है। और कार्ड्स बहुत बेचैन हो रहे हैं आने के लिए ना। ओके ओके ओके, क्या बात है, बहुत बेचैनी है कार्ड्स में। लगता है स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव हो गई हैं इस रीडिंग के लिए। सो देख लेते हैं भाई स्पिरिट्स क्या कहना चाह रही हैं। मेरे प्यारे से कैंसर सोल ट्राइब के लिए क्या है इस रिलेशनशिप में, वो हम देख लेते हैं। सो ये आपके कार्ड्स हैं और ये आपके पार्टनर के कार्ड हैं। ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। चैरियट का कार्ड है यहाँ पे, हैंग्ड मैन का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, ओके। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। आई मीन वाओ, डील है। आप रीडिंग को रोक के ना, वीडियो को रोक के बीच में अपने भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं। यहाँ पे डेविल का कार्ड है, बट इट्स ओके, मैं आपको बताऊंगी क्या है ये। एंड 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। मतलब बहुत बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं गाइज आप लोगों के। आपकी एनर्जी अच्छी है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, गुड है। और यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स है, हाई प्रीस्टेस है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, गुड। डेथ है यहाँ पे, और यहाँ पे है स्टार, और यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो ये आपके कार्ड्स हैं, इन्हें आप अच्छे से देख लीजिए। और ये आपके पार्टनर के कार्ड हैं। सो अब शुरू करेंगे रीडिंग। यहाँ पे जो मैं परसीव कर पा रही हूँ, यहाँ पे ना ये मैरिड कपल्स भी हैं और कमिटेड कपल्स हैं। अनमैरिड 50-50 का रेशो यहाँ पे मैं पिक कर पा रही हूँ। और यहाँ पे ना यहाँ पे कुछ इस तरह का रहा है आप लोगों का ना। हो सकता है रिलेशनशिप पहले आप लोगों का अच्छा रहा हो, अच्छे टोन पे रहा हो, उसके बाद रिलेशनशिप एकदम से ही ना बहुत टॉक्सिक बन गया हो, को डिपेंडेंट बन गया हो, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई हो, या तो आपके पार्टनर आपके ऊपर एकदम से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहने लगे हों और उससे आपको थोड़ा लगता हो कि मुझे स्पेस नहीं मिल रहा है, मुझे फ्रीडम नहीं मिल रहा है, मुझे बिल्कुल बंधन फील हो रहा है। तो वो हो सकता है, या हो सकता है कि आपका ऐसा एजेंडा रहा हो कि आप बिल्कुल कोडिपेंडेंट रहे हो कि मैं इस इंसान के बिना जी नहीं सकता हूँ या जी नहीं सकती हूँ, दोनों में से ऐसा है। या हो सकता है दोनों का ही एक दूसरे के प्रति इस तरह का बंधन रहा हो कि रिश्ता कहीं ना फॉर टाइम बीइंग आपको टॉक्सिक लगा हो, बंधन से भरपूर लगा हो। या हो सकता है आपके रिश्ते में कुछ इस तरह के लोग हैं जो आप दोनों को इस तरह से कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं। कोई अथॉरिटी हो सकती है, घर का कोई बड़ा हो सकता है, घर के बुजुर्ग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। बहुत बार फ्रेंड हमारी लाइफ में इस तरह
तरह का रोल प्ले करते हैं कि कंट्रोल करना चाहते हैं हमें और हमारी लाइफ को और इवन हमारे पार्टनर को भी। तो कुछ इस तरह का कंट्रोल आप फील करते हैं, चाहे तो ये एक रिलेशन नेगेटिव हो गया है, चाहे ये रिलेशन टॉक्सिक हो गया है, चाहे ये एडिक्शन हो गया है, आपको एक दूसरे का एक एडिक्शन हो जाता है कि मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता हूँ, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है चीज़ों में। को डिपेंडेंट हो सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, और फॉर टाइम बीइंग कहीं ना कहीं क्लच्ड फील करते हैं। आपको लगता है कि फ्रीडम नहीं मिल रही है, रूम नहीं मिल रहा है, एक्सप्रेशन का टाइम नहीं मिल रहा है, एक्सप्रेशन करने का टाइम नहीं मिल रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, कुछ ना कुछ घुटन सी महसूस करता है इंसान, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और डेफिनेटली यहाँ पे ना और लोग इन्वॉल्व हैं जो कहीं ना कहीं आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये घर की जो पॉलिटिक्स होती है, जो घर की अपनी राजनीति होती है, कि जिस तरह से 2 लोग 4 लोग साथ रहते हैं तो जिस तरह के उनके नेगेटिव रिलेशंस आपस में हो जाते हैं, उस तरह का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों के आसपास है। और यहाँ पे अच्छी बात ये है, हालांकि डेविल का कार्ड आया है और ये आपका मन भी हो सकता है। बहुत लोगों के केस में ना ये उनका नेगेटिव माइंड है, जो बहुत बार ना एक अच्छी चीज़ को हमारा माइंड भी खराब कर लेता है। हमारा नेगेटिव माइंड ये सोच के कि कोई अच्छी चीज़ मेरे साथ हो कैसे सकती है, ये भी होता है बहुत बार। धीरे धीरे ना आपको ये बातें समझ में आएंगी, अभी यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। तो बहुत बार ये हमारा खुद का मन होता है, जैसे ना कोई अच्छी चीज़ होती है हमारे पास तो हमें हमारी खुद की नज़र उसको लग जाती है। दूसरों की नज़र लगना और खुद की नज़र लगना, ठीक है ना कहीं आपका रिश्ता कुछ लोगों को आपके आसपास ना फूटी आंख नहीं सुहाता है, आप अच्छे नहीं लगते हो उनको, ठीक है। और ये आपका अपना खुद का मन भी हो सकता है जो अच्छी चीज़ों को बिगाड़ लेता है बहुत बार। तो ये है, और यहाँ पे ये क्यों हुआ है, हो सकता है आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा रहा हो, ओके रहा हो, लेकिन उसके बाद एकदम से नेगेटिविटी आई हो 4-6 महीने के अंदर अंदर, जब भी आप इस रीडिंग को देखें। क्योंकि यहाँ पे ना एक आपने हैवी कार्मिक साइकिल कंप्लीट किया है, और हैवी कार्मिक साइकिल कंप्लीट करने का मतलब होता है कि वही रिश्ते जो अच्छे थे कहीं ना कहीं ख़राब हो जाते हैं, वही लोग जो बहुत अच्छे लगते थे, लव्ड वंस थे, नियर एंड डियर वंस थे, उन्हीं के साथ हमारे झगड़े होने लगते हैं। तो यहाँ पे गुड न्यूज़ है कि आपने ये हैवी कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर लिया है और अब सब अच्छा ही अच्छा होगा। और नया जो साइकिल आपका शुरू होगा उसमें आपने जो भी करना है अच्छा ही अच्छा करना है। ये 2 ही नेगेटिव कार्ड थे आपकी रीडिंग में, और यहाँ पे जो इनका जो एस्पेक्ट है इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स ना एक ऐसी एनर्जी है कि इस इंसान को भी ना काफ़ी लड़ना पड़ रहा है आपके लिए, या आपके साथ रहने के लिए, या आपके साथ होने की वजह से उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। ये जो भी आपके पार्टनर हैं, आपको चाहे जो मर्जी लगता हो कि आप ही परेशान हैं, ये भी काफ़ी परेशान है। रिश्ते में जो ये घर की पॉलिटिक्स है, जो आसपास के लोगों का उसमें इंटरफेरेंस है, तो ये भी अपने दम पे लड़ रहे हैं उस चीज़ के साथ, थके नहीं हैं, हट नहीं रहे हैं, आपको छोड़ेंगे नहीं, आपका साथ देंगे, चाहे जितने मर्जी लोगों का इनको सामना करना पड़े। एक होता है ना किसी रिश्ते के लिए सारे ही लोग एकदम से वो हो जाते हैं कि अगेंस्ट, कि नहीं ये नहीं, ठीक है, और तुमने इससे शादी करनी है तो फिर हम तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएंगे। उस तरह की काफ़ी चीज़ों से ये भी डील कर रहे हैं, और अकेले डील कर रहे हैं, और काफ़ी सारे लोगों से, काफ़ी सारी नेगेटिविटी से डील कर रहे हैं। हो सकता है इस तरह की बातें ये आपको बताते भी ना हो, तो इस चीज़ को आप कंसिडर कीजिएगा कि आप अकेले नहीं हैं इस लड़ाई में, आपके पार्टनर भी हैं। हो सकता है वो आपको साइलेंट सपोर्ट देते हों और आपको लगता हो कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बट साइलेंट सपोर्ट भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और यहाँ पे ना एक चीज़ ये भी है, इनका एक ही कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव इसको बोल सकते हैं, बट मैं इसको नेगेटिव नहीं मानती हूँ। डेथ से हम डरते हैं, बट ये यहाँ पे डेथ जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ना ये ईगो डेथ है, ईगो की डेथ होना, फॉल्स सेल्फ की डेथ होना, यानी कि वो चीज़ें जो हमसे बिलोंग नहीं करती हैं और दूसरे लोगों ने हमें बताई हुई है कि ये हमसे बिलोंग करती, उनको छोड़ देना, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाना, खुद को पहचानना, खुद के रिश्ते को पहचानना, खुद की खुशियों को पहचानना, खुद की प्रायोरिटीज़ को पहचानना कि मेरे लिए क्या है, मेरा कौन है, इन सब चीज़ों को समझना। कहीं ना कहीं जो पहले इन लोगों के साथ थे, अपने घर वालों के साथ थे, आपको समझते नहीं थे, आपको तवज्जो नहीं देते होंगे, या इनकी वजह से आप लोगों के बहुत झगड़े झमेले हुए होंगे, या आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके इन लॉज बहुत कंट्रोलिंग होते हैं, या जिनके घर के बड़े बुजुर्ग बहुत कंट्रोलिंग होते हैं, ये भी आपका एस्पेक्ट है। तो हो सकता है कि इन्होंने आपको साइलेंट सपोर्ट किया हो, या बहुत बार ये भी होता है कि सपोर्ट ना भी कर पाए हों, और उसकी वजह से आपके मन में एक थोड़ा सा भावना आ जाती है कि नहीं ये मुझे प्यार नहीं करते हैं। तो वैसा नहीं है, विद टाइम इन्होंने
उनको बोलना सीखा है, उनका सामना करना सीखा है, उनसे लड़ना सीखा है, उनको जवाब देना सीखा है, ठीक है ना, आपको सपोर्ट करना सीखा है, या फिर सीख रहे हैं या फिर सीख जाएंगे। तो हर तरह से पॉजिटिविटी ही है। हालांकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जिस इंसान के ऊपर ये सब बीत रहा है ना, उसके लिए बहुत मुश्किल है, बट ये इस रिश्ते के लिए एक अच्छी चीज़ है, और ये जो चीज़ है ना, ये इनको ट्रांसफॉर्म करेगी। तो हो सकता है हाल फिलहाल आपके पार्टनर जो हों, मतलब आपको लगता हो कि समझते नहीं हैं, इमोशनल रेसिप्रोकेशन नहीं करते हैं, उतना इमोशंस को रिस्पोंड नहीं करते हैं, बट वो चीज़ों को सीख रहे हैं, उनका अपना पेस है। उन्होंने इस चीज़ को भी समझा है कि जो घर में पॉलिटिक्स है ना, उसके साथ कैसे डील किया जाए, उन्होंने इस चीज़ को भी समझा है। तो वो टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, और यहाँ पे उनके ट्रांसफॉर्म होने से आपका रिश्ता भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो जो वो रिश्ता था, जो पहले ठीक ठाक था या अच्छा था, और जो बीच में बहुत नेगेटिव हो गया, डेविल का कार्ड ऐसे ही नहीं आ जाता। डेविल का कार्ड है, यानी कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत आपके झगड़े झमेले, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा रही है। यहाँ पे ना एक साइलेंट ट्रीटमेंट होता है ना, साइलेंट ट्रीटमेंट, आप दोनों साइलेंट है यहाँ पे ना, आपके कोई टावर ब्रेक मोमेंट नहीं हुए हैं, कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट आपका नहीं हुआ है, कोई बहसबाजियाँ, कोई बहुत गंदे झगड़े, गंदी जबान में बात करना, वैसा नहीं हुआ है। यहाँ पे ना साइलेंस है, साइलेंटली एक दूसरे को किल कर रहे हो। मतलब ना आप अपने मन की बात बता रहे हो, ढेर सारी एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं, ना वो अपने मन की बात बता रहे हैं, ढेर सारी बातें उनके मन में हैं। तो यहाँ पे ना साइलेंट आपने बहुत ट्रीटमेंट दिया है एक दूसरे को। चुपचाप बात ना करना, काफ़ी दिन बात ना करना, मन में बात दबा के रखना, मन में से बात निकालना नहीं, नेगेटिविटी को हार्बर करना, अपने मन के अंदर पालना उसको। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है गाइज आपके रिलेशनशिप में, चाहे वो जैसा भी था और जिस हद तक खराब हो गया था, उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सुधरने के बहुत आसार हैं नियर फ्यूचर में। और यहाँ पे आप भी इस चीज़ को सीख रहे हैं कि अपने ही मन की जो एक नेगेटिविटी है और अपने ही मन की एक जो पॉजिटिविटी है, उन दोनों को देखना सीख रहे हैं, लाइफ पे कंट्रोल लेना सीख रहे हैं, इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करना सीख रहे हैं, रिलेशनशिप को होल्ड करना सीख रहे हैं, कंट्रोल से भी ज़्यादा कहेंगे कि होल्ड करना सीख रहे हैं, रिलेशनशिप का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। बहुत जो अब तक कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोगों के हाथ में था ना, आपकी रिलेशनशिप का कंट्रोल, तो वो आप कोशिश कर रहे हैं कि अब आपके हाथ में और आपके पार्टनर के हाथ में हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ना देखेंगे कि लाइफ जो है ना, वो एक चीज़ से नहीं बनी है ना, वो ब्लैक से बनी है ना वो वाइट से, वो ग्रे से बनी है। उसमें ब्लैक भी है, उसमें वाइट भी है, लोगों में अच्छाई भी है, लोगों में बुराई भी है, आपके पार्टनर में भी अच्छाई है, आपके पार्टनर में भी बुराई है, आप में भी अच्छाई है और आप में भी बुराई है। तो इस तरह की चीज़ों पे ना आप इन पे वर्क करेंगे, इनको संभालना सीखेंगे। और विक्ट्री का कार्ड होता है, विक्ट्री। तो इस रिलेशनशिप में अगर आप शादी करना चाहते हैं तो यस, यहाँ पे विक्ट्री है, यानी कि आपकी शादी हो जाएगी। अगर आप इस रिलेशनशिप को एक नाम देना चाहते हैं तो हाँ, आप इसको एक नाम दे पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप है और शादी हुई है और मुझे एक अलग घर लेना है, अलग से एक दुनिया बसानी है, अपने पार्टनर के साथ खुश रहना है, तो आप कर पाएंगे। इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आप जो भी करना चाहते हैं तो जीत आपकी है उसमें, ठीक है। और यहाँ पे ना एक कार्ड ये भी आया है, हैंग्ड की एनर्जी है। यहाँ पे हैंग्ड की एनर्जी यही होती है, और बहुत अच्छा किया आपने और बहुत अच्छा हुआ कि ये कार्ड आया। जब ये नेगेटिविटी रही है, मैंने बोला है कि आपने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, आप चुप रहे हैं कहीं ना कहीं, और धीरे धीरे चुप्पी के साथ साथ आपने ना भगवान पे छोड़ना सीखा चीज़ों को, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि ये नेगेटिविटी, क्योंकि देखिए ना, ये कार्ड अपने आप में एक चीज़ बताता है कि नेगेटिविटी फुल ऑन थी और ड्रामा फुल ऑन था और बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब थी, और साथ में आ जाना वर्ल्ड का कार्ड, तो वो बताता है कि किस चीज़ से आप गुजरे हैं। आप बहुत दुख तकलीफ से गुजरे हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे ना झगड़े वाली एनर्जी नहीं है कि आपने बहुत लड़ाइयाँ की हैं, आपने ना एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन की और वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, फिर आपने ना साइलेंटली उसको बहुत दुख को सहा है, कहीं ना कहीं बहुत सहन करने की एक होती है ना एनर्जी, वो यहाँ पे आ रही है। और ये हैंग्ड मैन का कार्ड भी यही बता रहा है कि फिर बाद में तो आपने उसको छोड़ दिया, आपको लगा कि ये इतना ज़्यादा है कि मैं इसको अकेले नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, और कहीं ना कहीं आपने ना, जैसे किसी का हम
भगवान से मदद मांगते हैं, ठीक है, मंदिर जाना शुरू कर देते हैं, पूजा पाठ में अपना मन लगाते हैं कि मुझसे नहीं संभल रही है ये चीज़, तुम ही संभालो। कहीं ना कहीं दूसरे से जो हम एक भगवान से जो मिन्नत करते हैं ना, भगवान से प्रार्थना करते हैं, चीज़ें मांगते हैं कि ये चीज़ ठीक कर दो, मुझसे नहीं काबू आ रही है, मुझसे नहीं हो रही है, तो वो सारा एस्पेक्ट भी यहाँ पे है और वो सब आप कर पाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ना आपके पार्टनर की एनर्जी में एक और चीज़ है, डेथ के साथ साथ यहाँ पे हाई प्रिस्टस का कार्ड आया है, ठीक है। हो सकता है ये लेडी हो तो भी, और हो सकता है जेंट्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं ना कहीं एक डिवाइन फेमिनिन का एस्पेक्ट, एक डिवाइन फेमिनिन होता है कि इनके अंदर इंट्यूशन डेवलप हो जाना, इनके अंदर इमेजिनेशन डेवलप हो जाना, इनके अंदर ना जो सटल फीलिंग्स होती हैं, सटल इमोशनल फीलिंग्स जो हम चाहते हैं, केयरिंग की फीलिंग, ठीक है, लव की फीलिंग, तो वो वाली फीलिंग्स डेवलप होंगी। और चीज़ों को जो ये देख नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे, बहुत इनोसेंट थे कहीं ना कहीं, या इग्नोर कर देते थे कि चलो कुछ बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो ये लड़ाइयाँ लड़ी है ना अपनों के ही साथ, आपके लिए, आपके साथ रहने के लिए, तो उससे ना इन्होंने भी ये चीज़ सीखी है कि लोगों को ना कहने की ज़रूरत ना पड़े, उससे पहले उनको समझ जाओ। ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान कह के ही कोई बात कहे, उसके भाव को समझ जाओ, ठीक है, उसके इंटेंशन को समझ जाओ, उसके बोलने से पहले उसके इंटेंशन को समझा करेंगे अब ये, ठीक है। तो इसका भी फ़ायदा आपकी रिलेशनशिप में आएगा जब एक इंसान समझदार हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, चीज़ों को होने से पहले समझता है। होने से पहले समझने का क्या मतलब है कि उनके सोल्यूशन भी उसके पास पहले से ही मौजूद होंगे। और यहाँ पे ना स्टार का कार्ड है, तो आप लोगों का रिश्ता यहाँ पे मैं बोलूँगी, क्योंकि इनकी एनर्जी में है तो आपकी एनर्जी में भी डेफिनेटली आएगा। तो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता इस तरह से चमकेगा, चमकेगा यानी कि बनेगा। अगर बना हुआ है, ऑलरेडी आप मैरिड हैं, तो आप अच्छे से रहेंगे। एक मिसाल कायम करते हैं ना दो लोग, बहुत बार एक कपल को देख के हम कहते हैं कि यार कपल हो तो ऐसा हो, जोड़ा हो तो ऐसा हो, ठीक है, और जब मेरी शादी होगी तो मैं भी ऐसा जोड़ा बनना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे ऐसा पार्टनर मिले। तो इस तरह का आपका ऑरा होगा, ये आपके पार्टनर का ऑरा है बेसिकली, कि आपके पार्टनर को देख के लोग ये बोलेंगे या बोलते होंगे कि यार इंसान हो तो ऐसा हो, पार्टनर हो तो ऐसा हो, वरना नहीं हो। तो कहीं ना कहीं एज अ कपल, एज अ पार्टनर्स, आप लोग का ऐसा रहने वाला है नियर फ्यूचर कि लोग आपको देख के कहेंगे कि हाँ भाई कपल हो तो ऐसा हो। तो टचवुड कर लीजिए, नज़र ना लगे आपके रिश्ते को। आपकी चर्चा होगी समाज में, घर परिवार में, जहाँ भी आप जाएंगे एक दूसरे का हैंड होल्ड करके, तो वहाँ पे ना चर्चा होगी, लोग मुड़ के देखेंगे कि हाँ भाई ये तो जोड़ी, ये बनी है बात, ये बहुत अच्छी है। और यहाँ पे ना 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि मतलब पैसे की भी बरकत होना, ठीक है, मतलब कोई प्रमोशन हो सकता है, कोई पैसे कमाने का जुगाड़ हो सकता है, कोई पैसे कमाने की नई ट्रिक हो सकती है, कोई एक्स्ट्रा काम आप कर सकते हैं, किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ से, किसी भी एक्स्ट्रा हुनर से, किसी भी एक्स्ट्रा स्किल से कुछ पैसे कमाना, या जॉब में प्रमोशन हो जाना, या जॉब चेंज हो जाना, कुछ नया ही काम शुरू करना, जॉब छोड़ के बिजनेस करना, ठीक है, या बिजनेस को एक्सपेंड करना। तो इस तरह का भी एस्पेक्ट है। तो ये जो पार्टनर है भाई पैसा लेके आएगा आपकी लाइफ में, ढेर सारी रहमत और बरकत लेके आएगा, शुभता लेके आएगा, कहीं ना कहीं प्रोस्पेरिटी, अबेंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस, ये इनके ऑरा में है। तो इनके साथ जब आप मिलेंगे तो ये आपके ऑरा में भी डेफिनेटली होंगी। तो ये एक ऐसा इंसान है जो पैसे से भी आपको पावरफुल फील कराएगा। तो पैसे की भी अगर आपकी लाइफ में कोई दिक्कत रही है कभी, तो वो सोल्व हो जाएगी इनके साथ आने से। और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पे अगेन ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं, ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो नए प्रोजेक्ट पे काम करें, नए काम होल्ड करें, नई चीज़ों पे काम करें, नए डिसीजंस लें, नए और बड़े डिसीजंस लें लाइफ में, चाहे वो शादी को लेके है, चाहे वो प्रपोजल को लेके है, कमिटमेंट को लेके है, नया घर बनाने को लेके है, नई चीज़ों को खरीदने के लिए है, कोई बहुत अच्छा ट्रिप बनाने के लिए, बट न्यू डिसीजंस, एक नया ही इंसान नए तरीके से, नई एनर्जी में कहीं ना कहीं एक अच्छे डिसीजंस लेगा। एक इंसान जो डरता नहीं है, एक इंसान जो क्लियर है, उसको पता है कि मुझे क्या करना है, कहीं ना कहीं क्लैरिटी ऑफ माइंड होना। और जो ये बोलते नहीं थे ना कहीं ना कहीं, अब ये उसका भी जवाब देंगे और बाउंड्रीज बनाएंगे आपकी लाइफ में ना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आप दोनों की लाइफ में बाउंड्रीज को लेके आएंगे, एक दूसरे के लिए भी बाउंड्रीज आप लोग बनाएंगे,
और जो थर्ड पार्टीज़ हैं उनके लिए भी आप लोग बाउंड्रीज बनाएंगे। और जब आप बाउंड्रीज बना लेते हैं, आलतू फालतू के लोगों पे ध्यान नहीं देते हैं, उनको लाइफ से निकाल बाहर कर देते हैं या कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं कि इतना, बस इतना बोलना है, इतना इंटरफेयर करना है, दैट्स इट, तो वहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं बहुत अच्छी। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, कप्स का कार्ड है अगेन यहाँ पे। यहाँ पे है कि ये एक रिश्ता ऐसा होगा कि इसमें ना मतलब बहुत बहुत प्यार होगा, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग सा ये रिश्ता होगा। वीनस का कार्ड होता है ये, कहीं ना कहीं बड़ों से भी छोटों को प्यार मिलना, यानी कि अगर आपकी शादी है, नियर फ्यूचर आप करना चाहते हैं तो शादी तो होगी ही होगी, उसमें है कि बड़ों के आशीर्वाद के साथ और बड़ों से ढेर सारे उपहार मिलते हैं ना जो मैरिड कपल को, उस तरह का भी एस्पेक्ट यहाँ पे है कि ढेर सारे उपहार मिलना, ढेर सारा प्यार मिलना, ढेर सारी दुआएं मिलना कहीं ना कहीं, ठीक है। और हो सकता है शादी के बाद आप कहीं ना कहीं अपने जो गांव होते हैं, अपना पुराना जो घर होता है, पैतृक जो घर होता है, पुराना जो पुराना घर होता है, वहाँ जाएं, वहाँ के लोगों से मिलें, वहाँ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलें इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, इन द फॉर्म ऑफ विशेज़, हर फॉर्म में कहीं ना कहीं आप लोगों को ब्लेसिंग्स मिलेगी। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो गाइस, दिमाग से निकाल दीजिए, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। फॉर टाइम बिंग रिलेशनशिप जितना मर्जी नेगेटिव हो गया हो, जितना मर्जी टॉक्सिक हो गया हो, वो कार्मिक साइकिल आप लोगों ने कंप्लीट करना था एक दूसरे के साथ, सो आपने कर लिया। तो अब आप यहाँ पे ना एक दूसरे के बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, एक दूसरे के फ्रेंड हैं आप बहुत अच्छे। और आप मतलब अगर एज ए हस्बैंड वाइफ भी कोई पार्टनरशिप में काम करना चाहें तो वो पार्टनरशिप भी आपको फलेगी, ठीक है। आप एक दूसरे के पार्टनर बन सकते हैं, आप एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, हस्बैंड वाइफ उसके बाद हैं, वुड भी और शुड भी उसके बाद में है कहीं ना कहीं, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे ना एक इज्जत जो करते हैं, हम एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं और मजबूत है ये रिश्ता, ठीक है। शेर है ना यहाँ पे, तो ये मजबूत है रिश्ता, एक मजबूत रिश्ता आप बनाएंगे एक दूसरे के साथ, जिसमें थर्ड पार्टीज की कोई गुंजाइश अब नहीं रहेगी और बहुत ही प्यार से, सम्मान से एक दूसरे के साथ रहेंगे। सो कैंसर सोल ट्राइब, ये थी आपकी रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिएगा रीडिंग को, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब तो बहुत ज़रूर से कीजिएगा चैनल को। और आप बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं चैनल को, अपना प्यार और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।